मौजूद है। मेयर साहब भी कोऑर्डिनेशन में गिर गई भाई बिल्डिंग। कराची के इलाके सदर में एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। आग से मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से गिरने लगे। गुज़िश्ता रात लगने वाली आग पर 15 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अब तक लापता। ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता का कहना है कि इमारत में 1200 दुकानें हैं। बड़ा नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। को कब पता चला? मुझे 9 बजे पता चला। बेटा चर्च जा रहा था तो इसको ऐसी दुनिया इकट्ठी हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तेरे को नहीं पता। इसने बोला अम्मा जल्दी आ जा, चर्चल नहीं मिल रहा। मेरा जवान बच्चा आ जाए आज हम सब दुआ कर रहे हैं, आ जाएगा। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा जवान बच्चा पता नहीं चल रहा है। कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? गुल प्लाजा में आग के बाइस मुतादिद अफराद अब तक लापता। घर वाले मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। एक ज़ईफ़ा भी अपने बेटे का पता न चलने पर बेकरार। जियो न्यूज़ से बात करते हुए रो पड़ी। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि रात तक राब्ता था, अब फ़ोन बंद है। सिविल हॉस्पिटल के बंद सेंटर के बाहर मुतासरा अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजा से नहीं निकल सका। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतादिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगा कर नीचे उतरे। ऊपर से ये रिम्पा प्लाजा नहीं है, बराबर में हम लोगों ने फिर इधर छलांग मारी। इधर जब छलांग मारी तो फिर इधर से रैंप पे नीचे हम लोग उतरे। एक चीज़ जहन में आती है कि ज़मीन के साथ लेट के जो है ना उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आराम से आप जा सकते हैं, कुछ दिखाई देगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं। बस इसी तरीके से आराम से निकलें। लेकिन टाइम का पता नहीं चला, मुख्तसर टाइम के अंदर पूरे फ्लोर में आग फैल गई है। ये साल में एक दफ़ा ड्यूटी आती है, वही पूरी नहीं हो रही तो क्या हुआ? ये कभी कभी ये हादसा होता है, उसमें ये साल बाद ड्यूटी पे आते हैं। एक्सपर्ट नहीं है, ये अनट्रेंड बंदे हैं। पानी नहीं है, पानी बोले आपका हमारा दुख है, आप हमारे जो दर्द आपको है वही दर्द हमें। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गुल प्लाजा पहुंचे तो शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। डिप्टी मेयर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि उसी दौरान इमारत का मजीद एक हिस्सा गिर गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग के अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़िर तलवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का फायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने और शहर की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी तौर पर करवाने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत की गुल प्लाजा के ताजिरों के नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी।
कहा कि सिंध हुकूमत ने सानहा बोल्टन मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट और अर्शी मॉल के मुतासरीन की भी मदद की थी। मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिन्ना रोड पर रात गए जो मसाइल थे उन्हें दूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जहाँ बहक अफराद के अहलखाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजरों और दुकानदारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रात गुल प्लाजा पहुंचे और इमदादी कामों का जायजा लिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा है कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र ने कहा है कि इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। 1.5 साल में आग लगने के 2500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात हुए। कमेटियाँ बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। बनू में सर्कुलर रोड पर निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 नामालूम अफराद गुज़श्ता रात कैंप में दाखिल हुए थे। कैंप में मौजूद कंस्ट्रक्शन की तमाम मशीनरी जला दी। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनकाद। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा है कि भारत दुश्मन ममालिक और फितना ख़वारिज पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। दुश्मन को कह देना चाहते हैं कि किसी फितना फसाद को नहीं चलने दिया जाएगा। यहाँ तमाम मसालिक और फ़िरक़े के बैठे लोग पैगाम दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। रियासत के अंदर हथियार उठाने को हराम करार दिया गया है। ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के बयान पर रद्दअमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खुरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार आयतुल्लाह ख़ामेनी को करार दे दिया। अमरीकी अखबार पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की तबाही और खुरेज़ तशद्दुद के जिम्मेदार हैं और हज़ारों अफराद को कत्ल करके इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि क़यादत खौफ और मौत से नहीं बल्कि एहतराम से चलती है, जबकि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बायस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं। ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलव्वस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राबता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज होम टीम जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की टीमें हरारे में मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड का मुकाबला अमेरिका से होगा, जबकि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।